बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो है वार। तो वार रस्किन का लिखा हुआ है और रस्किन ने वार के बारे में बहुत कुछ बताया है कि एक्चुअल में वार क्या है, और इसके कुछ अक़साम भी हैं जो रस्किन ने क्लियर किए हैं। तो पहले वार रस्किन की नज़र में क्या है मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद उसके अक़साम पर आते हैं। तो रस्किन कहता है कि वार एक बहुत अच्छी चीज़ है, और वो नेशंस जो वार में इन्वॉल्व हैं, वो नेशंस जो वार करती हैं, वो ही नेशंस आगे जा सकती हैं, बढ़ सकती हैं। वही नेशंस जो हैं वो तारीफ़ के लायक हैं। और वो नेशंस जो पीस और अमन चाहते हैं और वार से अवॉइड करती हैं और ख़ुद को एक जगह पर ही रखते हैं, ऐसी नेशंस कभी आगे नहीं जा सकती, ऐसी नेशंस कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। तो वार एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसकी सारी दुनिया ने तारीफ़ की है। ये जो स्टेटमेंट है ये रस्किन की है। तो उसके बाद में ये कहता है कि वार जो आप समझ रहे हो, मैं उस वार की बात नहीं कर रहा। ये कह रहा है कि जैसे कि नेपोलियन की वार हुई थी दुनिया के बहुत कौमों से, नेशन से, जैसे कि हिटलर और बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने वार लड़ी थी, और बहुत सी खून रेजी हुई थी, लोग कत्ल हुए थे और बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ये कहता है कि मैं ऐसी वार की बात नहीं कर रहा। मैं उस वार की बात नहीं कर रहा जो आप लोगों के दिमाग में वार का कॉन्सेप्ट समाया हुआ है। मैं एक ऐसी वार की बात कर रहा हूँ जो वार हथियार से नहीं, जो वार एटम बम से नहीं या ऐसी चीज़ों से नहीं, पर वो वार जो अपनी ज़बान से और अपनी पेन से और अपनी ख्यालात से लड़ी जाती है। कहता है कि मैं उस वार की बात कर रहा हूँ जो वार अपने ज़बान से मतलब के थ्रू स्पीच, एंड अपने पेन से मतलब के थ्रू राइटिंग, एंड अपनी सोच के हिसाब से लड़ी जाती है। तो वो कौमें ही आगे बढ़ सकती हैं जो वार मतलब के एक ऐसी वार में शिरकत करती हैं जो कि रिटन वर्क से होती है या जो कि स्पीचेस के थ्रू होती है, और ऐसी वार से ही या ऐसी कौम्स ही उन 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 सिचुएशंस को फेस कर सकती हैं, आगे जा सकती हैं, और ऐसी नेशंस ही प्रोग्रेस कर सकती हैं जो कि एक जगह पर स्टॉप नहीं है। वो हमेशा उनकी सोच जो होती है वो अच्छाई के लिए काम करती रहती है। वो हर किसी का अच्छा चाहते रहते हैं, हर किसी का भला चाहते रहते हैं, हर किसी के लिए अच्छी सोच रखते हैं। तो ये जो वार है जिसकी रस्किन बात कर रहा है, ये हाथ की वार नहीं है, ये हथियार की वार नहीं है, पर ये सोच की वार है कि आप अपनी सोच सबसे ज़्यादा अच्छी रखें और सोच के थ्रू ही आप दुनिया से जंग करें। और वही कौमें प्रोग्रेस कर सकती हैं जो अपनी सोच को इस्तेमाल करती हैं, और वो कौमें पीछे हो जाती हैं जो अपने सोच को इस्तेमाल नहीं करती। तो अब आते हैं वार के दो अकसाम जो मेजर हमें बताए गए हैं। तो एक है वार एज अ प्ले और एक्सरसाइज। तो रस्किन कहता है कि वार एज अ प्ले होना चाहिए, वार एज अ वार होना नहीं चाहिए, पर वार एज अ प्ले और एज अ एक्सरसाइज होनी चाहिए। और ये वार आप अपने सोच के हिसाब से लड़ें, आप अपने साइकोलॉजिकली और मोरालिटी मतलब कि इखलाकियात के हिसाब से लड़ें, अपनी सोच के हिसाब से लड़ें, और आप अपनी सोच का मुकाबला करें। वार एज एन एक्सरसाइज, नॉट वार एज अ वार। आप दुनिया का मुकाबला अपनी सोच से करें, आप अपनी सोच को आगे बढ़ाएं, आप अपनी स्पीचेस को आगे बढ़ाएं, आप अपनी पेन को आगे बढ़ाएं, और फिर मुकाबला करें दुनिया का, और ये देखें कि आप कितने पावरफुल हैं और दूसरे लोग कितने पावरफुल हैं। आप अपनी सोच का मुकाबला करें और देखें कि आपकी सोच कहाँ जाती है,
किस डायरेक्शन में जाती है और लोगों की सोच किस डायरेक्शन में जाती है। आप भलाई के, अच्छाई के और हर एक के काम आए और मुकाबला करें दुनिया का, और ये भी देखें कि दुनिया के लोग क्या करते हैं, वो किसके काम आते हैं, कितनी नेकियां करते हैं, कितने अच्छे काम करते हैं, कितनी भलाई के काम करते हैं। तो वार एज एक्सरसाइज में ये कहा जाता है कि कोई भी लीडर वो वार में नहीं जाता, पर एक कोई ना कोई मजबूरी होती है जो एक गुड हार्टेड लीडर को वार के तरफ धकेल कर जाती है, जबकि वो कभी भी वार के तरफ जाना नहीं चाहता। और उसके बाद ये भी कहता है कि जो न्यू जनरेशन है हमारी, जो हमारी न्यू जनरेशन हैं, जो हमारी एजुकेटेड और न्यू जनरेशन है, वो भी वार के तरफ नहीं जाना चाहते हैं, वो भी अमन को पसंद करते हैं। और ये वार वो है जो हथियार के साथ लड़ी जाती है। ऐसी वार ना हमारे लीडर्स चाहते हैं, हमारे लीडर्स तो मैं भी चाहते हूँ, पर जो एक्चुअल और अच्छे लीडर्स होते हैं वो वार इस किस्म की नहीं चाहते। और जो न्यू जनरेशन है वो भी इस किस्म की वार नहीं चाहती। जबकि जो रस्किन ने वार बताई है अपने सोच की, उस वार में हर किसी को इन्वॉल्व होना चाहिए, तब ही हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो फाइनली ये हुआ कि वार इज एन एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आप अपना इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल पावर जो है वो यूज करें और स्क्रीन पर लाएं, और उसके बाद ये देखें कि दुनिया के पास कितना पावर है, दुनिया इंटेलेक्चुअली एंड मॉरली कितनी वीक है या कितनी स्ट्रांग है। तो ये है वार ऑफ और वार एज एन एक्सरसाइज। और उसके बाद है कि वार एज अ डोमिनियन, वार ऑफ डोमिनेंस। वार ऑफ डोमिनेंस का जो एग्जांपल या जो इसने कॉन्सेप्ट बताया है वो कुछ पहले वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग है। तो ये कहता है, रस्किन कहता है कि वार ऑफ डोमिनियन ये एक नेचुरल इंसान की खूबी कहें इसको या खामी कहें, कि वो हमेशा डोमिनेंट रहना चाहता है, हमेशा पावर में रहना चाहता है, हमेशा आगे रहना चाहता है, डोमिनेंट रहना चाहता है। तो बहुत सारी कौमें हैं जो यही कॉन्सेप्ट अपने दिलो दिमाग में समा कर रखती हैं कि हमें आगे जाना है, हमें आगे बढ़ना है, और हमें डोमिनेंसी शो करनी है या डोमिनेंसी हासिल करनी है पूरी दुनिया पर। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि ऐसी कौमें जो हैं वो सरवाइव ज़्यादा टाइम नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक अच्छी सोच नहीं है। तो रस्किन कहता है कि ये जो डोमिनेंसी वाली सोच है तब ही पैदा होती है जब आपका अंदरूनी इंसान जो है वो मर जाता है। जब आपका अंदरूनी इंसान जो अच्छा इंसान होता है वो मर जाता है, तब ही आप डोमिनेंट होने की बात करते हैं। जब तक आप एक गुड हार्टेड और अच्छे इंसान हैं तो आप लोगों की भलाई की बात करेंगे, आप डोमिनेंट होने की बात नहीं करेंगे। तो जब आपका इंसान वो अंदरूनी इंसान मतलब कि आपका ज़मीर मर जाता है, फिर ही आप सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, डोमिनेंट होना चाहते हैं। रस्किन कहता है कि वो लीडर्स जो हमेशा मतलब कि जो उनकी नेशन है, जिन पर वो लीड कर रहे हैं, जो उनकी नेशन है, जो अवाम है, जो बंदे हैं, अगर वो उनकी केयर नहीं करते, ऐसे लीडर जो अवाम की केयर नहीं करते, उनके जो मतलब के प्रॉब्लम्स हैं या जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व नहीं करते, पर उनका जो एक ही मकसद है कि हमें डोमिनेंट रहना है, हमें डोमिनेंसी हासिल करनी है, और वो इसी काम में अगर लगे रहते हैं, तो ऐसे रूलर्स, ऐसे हुक्मरान कभी भी कामयाब नहीं हैं। पर एक्चुअल लीडर्स वो हैं जो डोमिनेंसी को थोड़ा साइड पर रखकर जो उनकी आवाम है उनके प्रॉब्लम्स सुने, उन प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करें। यही बहुत बड़ा काम है एक अच्छे लीडर का। तो ये जो डोमिनेंसी वाला फैक्टर है ये तब ही पैदा होता है जब एक लीडर जो है या जो हुक्मरान है उसकी सोच खराब हो जाती है। जब तक सोच खराब नहीं होती तब तक ये डोमिनेंसी वाला फैक्टर नहीं आएगा। अगर वो मतलब कि लीडर
اپنی حکومت اچھی چاہتا ہے اور ہر سسٹم کو اچھے طریقے سے چلانا چاہتا ہے، تو اس کا یہ ڈیوٹی ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ نیشن کی خدمت کرے، ان کے مسئلوں کو حل کرے، ان کے پرابلمز کو سالو کرے۔ اور ایک نیشن تب ہی یونائٹیڈ رہ سکتی ہے جب ان کا ایک مائنڈ ہو۔ یہ ایک میجر پوائنٹ ہے کہ ایک نیشن تب مطلب کہ زندہ نہیں رہ سکتی جب آپ ڈومیننٹ ہوتے جائیں، دوسروں پر ڈومیننٹ ہوتے جائیں۔ یہ زندہ رہنے کی نشانی نہیں ہے، پر زندہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ ایک دماغ، ایک مائنڈ ہو کر رہیں۔ اور یہ کہتا ہے کہ جو آپ ہیں، مطلب کہ ایک نیشن ہے، تو نیشن اسٹرانگ ہونے کا جو ڈپینڈ، مطلب کہ ایک اسٹرانگ نیشن تب ہی کہا جاتا ہے کسی ایک نیشن کو جب وہ ایک مائنڈ ہو۔ اور کوانٹٹی، ایک ہوتی ہے کوالٹی، ایک ہوتی ہے کوانٹٹی۔ تو اگر کوانٹٹی آپ کی نیشن کی بہت ہے پر وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، پر وہ مورلی ویک ہے، تو ایسی نیشن کو ہم اسٹرانگ نیشن نہیں کہہ سکتے۔ پر اسٹرانگ نیشن وہ ہے جو بھلے کوانٹٹی میں کم ہی ہو پر کوالٹی ان کو بہت، مطلب کہ کوالٹی ان کی اچھی ہو، وہ لوگ، وہ حکمران انٹلیکچولی اینڈ مورلی بہت اچھے ہوں، تو ایسی نیشن ہی اسٹرانگ ہے، ایسی نیشن ہی ہمیشہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ اور اگر سب ایک ہیں، سب کا ایک مائنڈ ہے، سب کی ایک سوچ ہے، اور سب کا ایک ہی ڈائریکشن میں قدم بڑھا رہے ہیں، مطلب کہ ان کی سوچ اچھائی کی طرف جا رہی ہے، تو ایسی نیشنز جو ہے وہ ہمیشہ ڈومیننٹ رہیں گی اور ہمیشہ ڈومیننسی ان کے پاس ہی ہوگی۔ تو یہ دو اقسام ہیں جو مطلب کہ نٹ شیل میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ وار اکارڈنگ ٹو رسکن کیا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ساری اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔